स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी के बड़े खुलासे से ममता बनर्जी भड़क गई हैं। एनएचआरसी पर बंगाल हिंसा की रिपोर्ट लीक करने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है, लेकिन ममता के इन आरोपों का जवाब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से बखूबी तरीके से दिया गया है। बंगाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने एक बार फिर से बंगाल हिंसा के सवालों को उजागर कर दिया है और ममता बनर्जी को बेनकाब किया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा डरी हुई और बौखलाई हुई है कि अब एनएचआरसी पर ही बंगाल हिंसा की रिपोर्ट लीक करने का आरोप ममता बनर्जी ने लगा दिया है। हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि दरअसल एनएचआरसी को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि एनएचआरसी को चुनाव के बाद हिंसा पर जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी वो लीक नहीं करने चाहिए थी, जिसे केवल हाईकोर्ट में ही प्रस्तुत किया जाना था। ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया, लेकिन अब ममता बनर्जी के इन आरोपों का जवाब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि एनएचआरसी को चुनाव के बाद की हिंसा पर रिपोर्ट लीक नहीं करनी चाहिए थी और इसे केवल कोलकाता हाईकोर्ट में ही पेश करना था, उन्हें सौंपना था, लेकिन एनएचआरसी ने इस रिपोर्ट को लीक कर दिया। उन्हें अदालत का सम्मान करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने कहा कि रिपोर्ट को कैसे लीक कर सकते हैं, वो बंगाल के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तमाम बड़े आरोप एनएचआरसी पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं और एनएचआरसी ने ये दो टूक कहा है कि अब बंगाल में वो स्थिति बन गई है कि सीबीआई अब बंगाल में अपराधों की जांच करे, जिस तरीके से वहां जघन्य अपराध हुए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि शासन का कानून चल रहा है, यानी ममता बनर्जी का तानाशाही शासन चल रहा है। हालांकि इन तमाम ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दिया गया है। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर एनएचआरसी की तथ्य खोज टीम के सदस्य आतिफ रशीद ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को इस पर जवाब देने की जरूरत है कि जो रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी थी, तो आखिर वो रिपोर्ट लीक कैसे हुई। ममता बनर्जी को हमारी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चलता है, ये सवाल एनएचआरसी की ओर से दागा किया है। इसका जवाब ममता बनर्जी दे, ये एनएचआरसी की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जिस तरीके से बौखलाई हुई है नंदीग्राम में हार को लेकर, चुनाव में चूंकि बीजेपी इस बार दूसरी जो विपक्षी पार्टी के रूप में ममता बनर्जी के सामने है, ये भी ममता की बौखलाहट की वजह है। और यही वजह है कि बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, चूंकि टीएमसी के गुंडे लगातार ये आगजनी कर रहे हैं, ये हिंसा कर रहे हैं, जिसका खुलासा अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है, जो रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी गई है। तो ममता बनर्जी तमाम आरोप उल्टा अब एनएचआरसी पर मढ़ रही है। दरअसल ये ममता बनर्जी की नीति रही है, ये ममता बनर्जी की आदत रही है कि अगर खुद किसी सवाल का जवाब ना दे पाए, अगर बंगाल हिंसा पर खुद कोई जवाब उनके पास ना हो, तो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया जाए या फिर जो आयोग बंगाल हिंसा की जांच कर रहा है उसे लपेटा जाए। तो ये लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नीति अपनाती आई है। और चूंकि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के तमाम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 1900 से ज्यादा जो शिकायतें थी वो पीड़ितों की दर्ज की और बड़े खुलासे अपनी रिपोर्ट में किए कि बंगाल की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक और भयावह बनी हुई है, जिस पर बंगाल के जो अधिकारी हैं, जो शासन है वहां, वो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और इस पर कोलकाता हाईकोर्ट जल्द से जल्द संज्ञान ले। सीबीआई की जांच गैंगरेप के मामले में होनी चाहिए, जो कि महिलाओं के उत्पीड़न के 12 मामले एनएचआरसी ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे आपराधिक मामले हैं जो एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में बयां किए हैं। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बौखलाई कि एनएचआरसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने एनएचआरसी
पर ही ये आरोप मढ़ दिए। न सिर्फ एनएचआरसी बल्कि बीजेपी पर भी उन्होंने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दरअसल हार बीजेपी पचा नहीं पा रही है, इसलिए अपना ये हथकंडा अपना रही है, एनएचआरसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। बीजेपी बंगाल को खराब करने की कोशिश कर रही है, बंगाल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक बदला लेने के लिए निष्पक्ष एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। ये आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए हैं। तो लगातार ममता बनर्जी का ये डर, ये बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर अब एनएचआरसी जो खुलासे हुए हैं, जाहिर तौर पर ये खुलासे ममता बनर्जी पर आने वाले वक्त में बेहद भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि बंगाल में अगर कानून का शासन नहीं चल रहा है तो क्या मुख्यमंत्री अपना शासन चलाएगी? ये संविधान में ही नहीं है, तो आखिर पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगे, ये मांग लगातार की जा रही है। क्योंकि कानून का राज ही अगर किसी राज्य में स्थापित नहीं है तो उसमें स्थिति यह है कि अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री पद पर ममता बनर्जी बैठी हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, यह भी लगातार लोग कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ममता बनर्जी सवालों में घिर चुकी हैं, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हुए हैं। साफ तौर पर एनएचआरसी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सत्ताधारी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, उन्होंने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए जबरदस्त हिंसा पश्चिम बंगाल में की है। हिंसा में लोगों पर हमले हुए हैं, उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है, यानी विस्थापितों का जिक्र भी एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। सबक सिखाने के मकसद से हिंसा को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा हत्या और जघन्य अपराध, जो बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं, उसका जिक्र एनएचआरसी की ओर से किया गया है। साथ ही जादवपुर में जो एनएचआरसी की टीम पर हमला हुआ था, कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश में यह साफ तौर पर कहा था कि एनएचआरसी की टीम अगर बंगाल हिंसा की जांच करेगी तो उनकी जांच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन बावजूद इसके जादवपुर में एनएचआरसी की टीम पर हमला हुआ और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई, उसका जिक्र भी एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। तो जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की ओर से, ये कितने बेबुनियाद हैं? दरअसल आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट में एनएचआरसी ने कुछ दिन पहले ही अपनी पहली रिपोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर जो जांच उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा की गई थी वो सौंपी थी। और उसके बाद आपको बता दें, जो विस्तृत रिपोर्ट थी बंगाल हिंसा को लेकर, वो 13 जुलाई को एनएचआरसी की टीम की ओर से, समिति की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी गई। और कोलकाता हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए कि दरअसल इस रिपोर्ट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो जो याचिकाकर्ता हैं और वकील हैं उन्हें सौंपी जाए। तो ये आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे। और इस तरीके से आपको बता दें, सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट एनएचआरसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी है। लेकिन चूंकि अब एनएचआरसी की रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ना लाजमी है, ममता बनर्जी का डर बढ़ना लाजमी है। क्योंकि ममता बनर्जी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और जाहिर तौर पर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। क्योंकि बंगाल में जो हिंसा का तांडव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और बंगाल की स्थिति हर रोज बद से बदतर हो रही है। और यही वजह है कि लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि एनएचआरसी की ने जो रिपोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर पेश की है वो साफ तौर पर बता रही है कि सत्ताधारी पक्ष ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन ममता की बौखलाहट है जो थम नहीं रही है। और इस पर शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी विधायक नंदीग्राम से, उन्होंने भी कई मीडिया रिपोर्ट्स को रिट्वीट करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। जाहिर तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि जिस हिंसा को ममता बनर्जी छिपाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, यह साफ तौर पर ममता बनर्जी की ओर से कई बार जब उनसे पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये कहती हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो ये तमाम फोटोज हैं, ये फर्जी हैं, ये बीजेपी सर्कुलेट कर रही है। ये तमाम तरीके के आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने फिर रिट्वीट किया है और जाहिर तौर पर यह बताया है कि जो ये रिपोर्ट है, ये
झूठी नहीं है। बंगाल में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं एनएचआरसी ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस समिति ने पुरजोर तरीके से खुलकर उस पर अपनी बात रखी है और ये मांग उनकी तरफ से की गई है कि इस पूरे मामले में कोर्ट जल्द से जल्द कोई फैसला ले, सीबीआई की जांच हो और इन जघन्य अपराध पर जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उन पर एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इनकी जांच हो पाए। बंगाल की जो पुलिस है, जो मूकदर्शक बनी हुई है, जो पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है, उस पर एक्शन लिया जाए। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका जिक्र एनएचआरसी की रिपोर्ट में किया गया है और जाहिर तौर पर एनएचआरसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता की बौखलाहट और टीएमसी का डर सामने आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।